साथियों, आज हम लोग सीटेट की डेमो क्लास देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत सीटेट 2026 एसएसटी कंप्लीट नोट्स सिर्फ आपको 99 रुपए में मिलेगा। इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है और एसएसटी की कंप्लीट नोट्स आप सभी को प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो साथियों, डेमो क्लास के अंतर्गत आज हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी का संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, जिसको हमारे विशेषज्ञ टीम के द्वारा तैयार किया गया है। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहला टॉपिक है हमारा चैप्टर 1, क्या, कब, कहां और कैसे। इसका हम लोग डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। इस अध्याय से हम क्या क्या सीखेंगे, आइए जानते हैं। अध्याय के परिचय पर चलते हैं। यह अध्याय इतिहास के मूलभूत ढांचे को समझने की एक आधारशिला है। इसमें हम सीखते हैं कि प्राचीन काल में लोग कहाँ रहते थे, वे क्या खाते थे, उनके पहनावे कैसे थे। हम उनके अतीत के बारे में किन स्रोतों जैसे पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से जान पाते हैं। साथ ही देश का नाम इंडिया या भारत कैसे पड़ा, तिथियों की गणना किस प्रकार की जाती है, इसका तार्किक विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। चलिए, एनसीईआरटी की प्रत्येक पंक्ति का सरल हिंदी विवरण हम लोग समझते हैं। लोग कहाँ रहते थे, तो प्राचीन समय में लोग नदी घाटियों के पास बसते थे, क्योंकि पानी जीवन की प्राथमिक आवश्यकता थी। और सबसे पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर कई लाख वर्ष पहले से रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग कुशल संग्राहक, ठीक है, चीज़ों को इकट्ठा करने वाला थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों को इकट्ठा करते थे। वे जानवरों का शिकार भी किया करते थे, ये आपको याद रखना है। उत्तर पश्चिम की ओर सुलेमान और कृथर पहाड़ियों के क्षेत्र लगभग 800 ईसा पूर्व है। स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया और ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियां तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियां ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया था। ये डाटा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिंधु और इसकी सहायक नदियां। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले और फूले। बाद में गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे और समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। कुछ महत्वपूर्ण स्थान एवं तिथियां जैसे नर्मदा घाटी, ठीक है, आखेटक एवं संग्रहण, सुलेमान व कृथर, प्रथम कृषि गेहूं और जौ 8000 ईसा पूर्व, विंध्य क्षेत्र से चावल का प्रथम साक्ष्य, सिंधु नदी क्षेत्र 4700 वर्ष पूर्व और गंगा घाटी में मगध जैसे बड़ा साम्राज्य 2500 वर्ष पूर्व देखने को मिला। देशों के नाम, नेम्स ऑफ लैंड। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज अथवा इंदोज और इस नदी के पूर्व स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है। लगभग ऋग्वेद 3500 वर्ष पुरानी रचना है। अतीत के बारे में कैसे जानें, क्या क्या सोर्सेज होते हैं, तो सबसे पहला सोर्स होता है पांडुलिपि, जिसे मैनोस्क्रिप्ट कहते हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं।
अंग्रेजी में इनके लिए मैनोस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है। जो लैटिन शब्द मनु अर्थात जिसका अर्थ है हाथ से निकला है, ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़ पत्रों, पाम लीव्स अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं और ये मुख्य रूप से संस्कृत, प्राकृत और तमिल में हैं। आगे बात करेंगे अभिलेख इंस्क्रिप्शन। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। राजा अक्सर अपने आदेशों को इस पर उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें। इतिहास की तिथियों का अर्थ हम लोग जानते हैं। BC AD BCE। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। एनो डोमिनी ईस्वी, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, लैटिन शब्द जिसका अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। बिफोर कॉमन इरा, BC के स्थान पर आधुनिक प्रयोग होता है और CE कॉमन इरा, AD के स्थान पर आधुनिक वैश्विक प्रयोग होता है। सीटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये आपको पढ़ लेना है। पांडुलिपियाँ इसके बारे में है। आम लोगों की भाषा प्राकृत थी, जबकि उच्च वर्ग या धार्मिक कार्य मुख्यतः संस्कृत में होते थे। अशोक का कांधार अभिलेख अफगानिस्तान के 2 लिपि यूनानी और अरेमाइक में उत्कीर्ण है। एग्ज़ाम की ट्रिक आई ट्रिक है, इंडिया आया इंडस से, जिसे ईरानियों और यूनानियों ने हिंदोज अथवा इंडोस कहा। मनु या मेनू का मतलब होता है हाथ, ये मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखा गया। कुछ वन लाइनर फैक्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। वन लाइनर आपको 20 पॉइंट दिए गए हैं, जैसे इतिहास का जनक हेरोडोटस, नर्मदा नदी का आरंभिक मानव कुशल संग्राहक, सुलेमान और कृथर पहाड़ियाँ वर्तमान पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर हैं। गेहूं और जौ सबसे पहले उपजाई गई फसल थी। कृषि का आरंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ। विंध्य के उत्तर में सर्वप्रथम चावल उगाया गया। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व बसे। गंगा के तट पर नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। मगध साम्राज्य गंगा के दक्षिण में स्थित था। इंडिया शब्द इंडस से बना है। ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत थी। पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में सुरक्षित मिली हैं। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेस्मेटिक्स कहते हैं। भूर्ज पेड़ की छाल हिमालय में मिलती है। ईसा मसीह का जन्म कैलेंडर का आधार वर्ष है। AD का अर्थ एनो डोमिनी है। प्राकृत भाषा आम जनता द्वारा बोली जाती थी। कांधार वर्तमान अफगानिस्तान में है। इतिहासकार अतीत का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को कहते हैं। इस चैप्टर के समरी क्या है? इस अध्याय में हमने मानव विकास के शुरुआती स्थान, मानव निवास है नर्मदा, सुलेमान, सिंधु, गंगा घाटी का अध्ययन किया। देश के नामकरण की प्रक्रिया समझी। इतिहास जानने के मुख्य साधन पांडुलिपि, अभिलेख, सिक्के को जाना और काल गणना के लिए BC AD के अंतर को स्पष्ट किया गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चन भी करवाया गया है, आप इन क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाने का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो सुलेमान और कृथर पहाड़ियों में। मैन्युस्क्रिप्ट शब्द किस भाषा से बना है? तो ये आपका लैटिन भाषा से बना है। और अशोक का कांधार अभिलेख किन 2 लिपियों में है? तो यूनानी और अरेमाइक। इसके बाद आपके अन्य चैप्टर दिए गए हैं। ये थी आपकी डेमो क्लास। डेमो क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।